ऑल राइट गाइज, द कायो पेरिको हाइस्ट इसका समय आ चुका है और ये हमारा इस अकाउंट का सबसे पहला प्ले थ्रू है। मैं इस वीडियो में आपके साथ सारी चीज़ें वो शेयर करूंगा कि आपको कोसाटका कैसे ख़रीदनी है, मिगेल मड्राडसो से कहाँ पे मिलना है, कैसे मिलना है, इनिशियल सेटअप, वॉक थ्रू, जो इनिशियल स्कोपिंग ऑफ द आइलैंड होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं अगर आप फर्स्ट टाइम प्ले थ्रू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक एक चीज़ पर, एक एक डिटेल पर बात करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले कोसाटका अनलॉक करने के लिए आपको मिगेल मड्राडसो से मिलना होगा। तो चलिए दोस्तों, उससे मिलने चलते हैं। तो मिगेल मड्राडसो आपको मिलेगा ये म्यूज़िक लॉकर पे, और म्यूज़िक लॉकर आपको डायमंड कैसीनो के बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर म्यूज़िक लॉकर होगा। तो अब आप मिनी मैप में एम देख सकते हैं, एम पर हमें जाना है, लेकिन उसके पहले हमें ये $150 की एंट्री फीस भरनी होगी। तो आइए दोस्तों, एंट्री फीस हमने भर दी है और अब हम चलते हैं नीचे मिगेल मड्राडसो से मिलके जैसे ही आप मिगेल मड्राडसो से मिलने जाओगे, आपको वहाँ पे एक कट सीन ट्रिगर होगा। वो कट सीन ट्रिगर होने के बाद जो कोसाटका सबमरीन है वॉर स्टॉक कैश एंड कैरी से, वो आपको अनलॉक हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल नए कैरेक्टर्स के लिए वो लॉक्ड होती है। और ये कट सीन हो गया हमारा ट्रिगर। ऑल राइट, और ये है मिगेल मड्राडसो। और ये है कट सीन, थोड़ा सा लंबा कट सीन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो कट सीन्स आप स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ तो मैं आपको पूरा कट सीन नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इस तरह का एक कट सीन ज़रूर आएगा। तो मैंने पूरा कट सीन बैठ के देखा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये आगे चल के थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। ऑल राइट गाइज, कट सीन हो चुका है ख़त्म और अब हो जाएगी हमारी कोसाटका अनलॉक। तो कोसाटका को ख़रीद लिया जाए। मैं स्टैंडर्ड कलर ही रखता हूँ, ये वाला। और फ्लैग में कौन सा रखूँ यार, अपने देश का फ्लैग है नहीं, तो मैं और किसी कंट्री का फ्लैग रखने की बजाय सोच रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का रख लूँ, जैसे EU। हाँ, ये वाला फ्लैग रख देता हूँ। ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, यूरोपियन यूनियन का ही फ्लैग रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई सच कंट्री है नहीं। सोनार स्टेशन, गाइडेड मिसाइल, इन सब की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्पैरो की ज़रूरत है। और स्पैरो कर ली है सेलेक्ट। यार 4 मिलियन भैंस की आँख। फ्लैग स्टैंडर्ड अगर रखें तो पैसा कम, अच्छा फ्लैग फ्री है तो पैसा कम नहीं होगा। तो मेरे पास अब टोटल 5.3 मिलियन है और उसमें से 4 मिलियन जो है सिर्फ कोसाटका ख़रीदने में निकल जाएंगे, और वो भी एकदम बेस लेवल कोसाटका, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ सोनार स्टेशन और ये सब है भी नहीं उसमें। ऑल राइट, चलो भाई, कोसाटका ख़रीद ली गई है और अब हम लोग अपनी कोसाटका को कॉल करके सीधे सेटअप मिशन की ओर बढ़ते हैं। तो कोसाटका मैंने पास बुला ली है। अब एक काम करता हूँ, स्पैरो बुला लेता हूँ। सर्विस व्हीकल कोसाटका और रिक्वेस्ट, डिंगी नहीं, स्पैरो चाहिए मेरे को। हाँ, स्पैरो आ गई है पास में। तो अब स्पैरो में बैठ के उड़ान भरी जाए स्पैरो की तरह और पहुंचा जाए सीधे कोसाटका की ओर। बहुत ही बढ़िया। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं कोसाटका में। अब फर्स्ट टाइम आप लोग करोगे जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपको पावेल मिलेगा और पावेल आपको सारी चीज़ें दिखाएगा। पूरा इंटायर कट सीन है, आई थिंक 5-6 मिनट का कट सीन है पूरा। तो मैं वो पूरा कट सीन आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ पावेल के इंट्रोडक्शन तक दिखा देता हूँ। तो ये रहा पावेल और इसने हमें पूरी कोसाटका दिखा दी है। और अब हम लोग आ गए हैं प्लानिंग स्क्रीन पर। तो प्लानिंग स्क्रीन पे अब हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप करोगे तो आपको 100,000 जो सेटअप कॉस्ट है वो नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन एवरी सब्सिक्वेंट टाइम आपको $100,000 वो
सेटअप कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऑल राइट, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ LSIA पे, और LSIA पे सब लोग मिलेंगे एक्सेप्ट डॉक्टर ड्रे। तो ये है डॉक्टर ड्रे, ये लोग हमारे साथ अभी नहीं आएंगे। और ये कट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर ड्रे कॉन्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो ये कट सीन आपको दोबारा ध्यान में आएगा। ये लोग एक रीज़न से यहाँ से वापस जा रहे हैं, एक रीज़न से ये लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, और वो रीज़न क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं कायो पेरिको आइलैंड, और ये है हमारा टारगेट। बहुत बढ़िया, अंकल जी आ गए हैं, और अंकल जी सबसे प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करेंगे, हाय हेलो बोलेंगे। शानदार। चलो भैया, अंकल जी ने हमको बोला है कि अब हम उनकी गाड़ी चला के लेके जाएं। तो अब ये घटिया सी वीनी जीप इतनी स्लो है ना ये भैया। विंकी, रैपिड विंकी। तो अब हम इस स्लो मूविंग जीप के साथ चलते हैं पार्टी में। बहुत बढ़िया, ये आ गया है पार्टी वाला इलाका आइलैंड का। आंटी जी हमें ग्रीट करेंगी, दीदी जी आ गई हैं। बहुत बढ़िया। ऑल राइट, यहाँ पे भी ये बहुत लंबा सा कट सीन होगा तो उसे मैं स्किप कर देता हूँ। अब पावेल ने आपको जब कांटेक्ट कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि एक बहुत स्पेसिफिक जगह से आपको निकलना होगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से। ये आपको वो येलो ब्लिंक दिखाई दे रहा होगा अपने मिनी मैप में। तो यहाँ से जाओ थ्रेड करते हुए। अब जो वो गार्ड निकला है, वो गार्ड यूजुअली यहाँ पे खड़ा रहता है इस पैसेज पे। तो आप इंतज़ार करो कि वो गार्ड यहाँ से निकल जाए, और उसके बाद यहाँ पे पहुँचो और भाग के साउथ एंट्रेंस या साउथ गेट की तरफ प्रस्थान करो। बहुत बढ़िया। और अब हम लोग एंटर कर चुके हैं साउथ गेट की ओर। क्रॉच अभी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर इफ़ेक्टिवली जो भी गार्ड या सिक्योरिटी कैमरा आपको देख लेगा, आप इफ़ेक्टिवली आउट ऑफ बाउंड्स हो। तो यहाँ पे कोशिश करना कि किसी से पकड़े ना जाओ। यूजुअली आपको व्हीकल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल व्हीकल्स की यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट गेट है वो आगे है, आपको लेफ़्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा। वो गेट हम ऑन फुट ही पार करेंगे। तो चलो यहाँ पे चलते हैं और इंतज़ार करते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड जो ऑब्जर्वेशन टावर पे है उसके मुड़ने का। और ये छोटा सा गेट दिख रहा है, बस इस छोटे से गेट से आप, अरे नहीं नहीं, मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, पहुँच गए भैंस की आँख। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, वो वैन भी निकल जाए ना, ये जो व्हीकल है, उसके बाद एंटर करेंगे। ठीक है, चलो वैन निकल गई, और ये सिक्योरिटी वाला वो भी घूम गया, दूसरी तरफ देख रहा है वो। बहुत बढ़िया। चलो अब ये छोटे से गेट की तरफ निकल जाओ। सिक्योरिटी कैमरा आपको देख नहीं पाएगा अगर आप एकदम यहाँ से तुरंत राइट मुड़ जाते हो, तो वो बीप करेगा, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। और यहाँ से पीछे निकल जाओ, और उस सिक्योरिटी कैमरा से बचते बचाते। अब टेक्निकली यहाँ पे आप जीप चुरा सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कम्युनिकेशन टावर कहाँ पर है। तो मैं वो काम ऑन फुट ही करूँगा, क्योंकि ऑन फुट एक तो यहाँ पे जीप चलाना इतना मुश्किल होता है ना। अब देखो आपको वो दिखा रहा है मिनी मैप में कि कंपाउंड वहाँ पर है, कंपाउंड काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को जीप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं पहले कम्युनिकेशन टावर चलता हूँ, क्योंकि आपको इवेंचुअली यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो ये गोल सा इलाका है, ये कम्युनिकेशन टावर है, यहाँ पे आपको दूसरी बार आना पड़ेगा। और यहाँ पे लकीली हमको एक जीप भी मिल गई है। तो अब इस जीप को चुरा के हम लोग चलते हैं सीधे जो एल रूबियो का कंपाउंड है वहाँ पर। एक तो यार जीप चलाना यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। चलो अब कंपाउंड की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं। बस थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो जाओ, वो पावेल कुछ बकवास करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पावेल लोकेट कर रहा है वो एक्सिस पॉइंट। वो एक्सिस पॉइंट बेसिकली ये जो गोल सा जहाँ से हम लोगों ने जीप चुराई थी वहीं पर ही है। तो मैं यहाँ पे वे पॉइंट सेटअप कर लेता हूँ और चलते हैं वहाँ पर।
ऑलराइट, अपनी जीप कहाँ गई यार? एक तो इधर बुशेस ऐसी हैं ना, मतलब दिमाग ख़राब कर देंगे। चलो दोस्तों, और अब हम लोग जीप लेके दुमड़ी से पहुंच जाते हैं सीधे कम्युनिकेशंस टावर की ओर। बहुत ही शानदार। तो अब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशंस टावर शायद ऊपर मिलता है, नहीं तो सब्सिक्वेंट टाइम्स, वो डिपेंड करता है गार्ड की पोजीशन पे। तो यूजुअली आपको या तो इस तरफ मिल जाएगा या सामने मिल जाएगा, लेकिन अगर गार्ड प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट है, कुछ ऐसा होता है, तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। और ये एक हैकिंग है, बहुत ही आसान सी हैकिंग होती है। तो आप देखो यहाँ पे अपने को टारगेट है 59 और अभी अपन लोग हैं 5 पे। तो अगर ये फर्स्ट वाला टाइम्स 1 है, सेकंड वाला टाइम्स 2 है, थर्ड वाला टाइम्स 3 है, टाइम्स 10 है, तो अपने को 59 करना है। तो इसको 50 कर देते हैं। 50, 2 टाइम्स 2 54 और 5 टाइम्स 1 59। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये बेसिक सिंपल सी अरिथमेटिक है। अब इसको करते ही आप लोगों को सिक्योरिटी फुटेज का एक्सेस मिल जाएगा। अबे ये क्या हुआ? देखना 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 भैंस की आँख, कैसा साला क्या ग्लिच है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। चलो, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब हम लोग उस जगह के पास पहुंच गए हैं जिस जगह हम लोग को इवेंचुअली वैसे भी जाना ही होता। तो अब सिक्योरिटी फुटेज करते हैं एक्सेस। एल रूबियो भाई साहब इन अंकल को पैंथर को खिला देंगे, वो सब हमें देखने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट बेसमेंट पे, और बेसमेंट पे हमको मिल गया है ये लॉकर। बहुत बढ़िया। तो अब इस लॉकर पे सारा मामला सेट होगा। इसी लॉकर को आपको कोड क्रैक करना होगा। वो सारे सेटअप मिशंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक सेटअप मिशन आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, मैंने बाकी आइलैंड भी कर लिया है स्कोप, सेकेंडरी टारगेट्स भी कर लिए हैं मार्क। अब चलते हैं सीधे अपने कैप्टन के पास और कैप्टन को बोलते हैं कि भाई हमें वापस लॉस सैंटोस लेके चलो, क्योंकि हम लोगों को बाकी के प्रेप मिशंस कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे मैं आपको सारे प्रेप मिशंस दिखाऊंगा, वेपन्स का प्रेप कैसे करना है, फिंगरप्रिंट क्लोनर, बाकी सारी चीज़ें। इंग्लिश डेव ये अभी हमारे साथ नहीं आएगा। ऑल राइट, चलो दोस्तों, और ये छोटा सा कट सीन होता है यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म। हम लोग बैठ गए प्लेन पे और हम लोग पहुँच जाएंगे इसके बाद सीधे लॉस सैंटोस वापस। ऑल राइट गाइस, तो हम लोगों ने उड़ान भर दी है लॉस सैंटोस की तरफ वापस, और ये पहुंच गए हम लोग लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही शानदार। तो लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते ही इंटेल मिशन कंप्लीट हो गया है, ये मैसेज आपको आ जाएगा। और सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करनी है, वो जाओ अपने इंटरैक्शन मेन्यू पे, प्रेफरेंसेस, और अपनी स्पॉन लोकेशन चूज़ कर लो कोसाट का। बहुत बढ़िया। और अब जाओ ऑनलाइन, फाइंड न्यू सेशन, इनवाइट ओनली, और सीधे पहुंचो अपनी कोसाटका पे, ताकि आप बाकी के प्रेप मिशंस कंप्लीट कर पाओ। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कोसाटका में, और अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेटअप मिशन। फर्स्ट सेटअप मिशन आई थिंक कौन सा लूँ मैं, व्हीकल अप्रोच ही लेते हैं, है ना। चलो, और ये पहुंच गए हम लोग प्लानिंग स्क्रीन की ओर। यहाँ पे करते हैं इसको एक्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया। और लॉन्ग फिन चुरा लेते हैं। मैं अभी एज मेटा ही जाऊंगा,
तो ये हम लोग को वाइनवुड पुलिस स्टेशन जाने को बोल रहा है, जो कि थोड़ा दूर है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोसाटका हमारी ड्राइवेबल सबमरीन है, तो हम कोसाटका को लेकर वाइनवुड पुलिस स्टेशन के सबसे नियरेस्ट जो कोस्ट होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये मैंने दबाया फास्ट ट्रैवल का मिशन। अब पहली बार आपको 10,000 दिखाई दे रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम 10,000 होता है। एवरी सब्सिक्वेंट टाइम, मतलब सेकेंड टाइम ऑनवर्ड, सिर्फ $2,000 लगेंगे। तो ये हमारी कोसाटका गई है पहुँच वाइनवुड पुलिस स्टेशन की ओर, मतलब वाइनवुड पुलिस स्टेशन के कोस्ट की ओर। जो भी नियरेस्ट कोस्ट मैंने सेलेक्ट किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा था। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग पकड़ते हैं अपना स्पैरो और उड़ चलते हैं सीधे वाइनवुड पुलिस स्टेशन की ओर। लेकिन ये देखो, जैसे ही हम लोग वाइनवुड पुलिस स्टेशन पहुँचे, इसने हमको बताया कि हम लोग को एक ट्रक कैब कलेक्ट करनी होगी, ताकि हम वो जो लॉन्ग फिन, जो लॉन्ग बोर्ड जो भी है लॉन्ग फिन, उसको चुरा सकें, उसको ट्रेलर से हिच कर सकें। अब अगर आप लोग के पास थोड़े एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हो तो आप लोग जानते ही हो, आप अपना फैंटम वेज खरीद सकते हो खुद का, जो कि आपके व्हीकल वेयर हाउस में स्टोर्ड होगा, और सर्विस व्हीकल के मेन्यू थ्रू उसको बुला सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि मैं एकदम फर्स्ट लेवल, इनिशियल लेवल, स्टार्टिंग लेवल पे ही शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे पास फैंटम वेज है नहीं, तो वी विल डू इट दी ओल्ड फैशन्ड वे। तो मैं यहाँ अपनी पर्सनल व्हीकल बुलाऊँगा, जो कि है आर्मर्ड करूमा, और अपनी आर्मर्ड करूमा से एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है ये। कहाँ गया, नीचे है क्या? ये 2 कैब। तो 2 जहाँ पे आपको ट्रक कैब्स दिखा रहा हो वहाँ पे मत जाना, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रक कैब मिलेगी। और जहाँ पे सिंगल ट्रक कैब का आइकन आ रहा हो, जो कि है ये नीचे, तो यहाँ पे आप लोग जाना। यहाँ पे आपको फैंटम वेज मिलेगी, और फैंटम वेज ही मैं एवरी टाइम रेकमेंड करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त है यार। पुलिस वालों को तो ऐसे उड़ा के फेंकती है ना कि मज़ा आ जाए। तो अब हम अपनी आर्मर्ड करूमा से पहुंच गए हैं फैंटम वेज की लोकेशन पे। यहाँ पे थोड़ी बहुत गोलाबारी होगी, इन लोगों को निपटाओ, ख़त्म करो, और ये फैंटम वेज चुरा के निकल लो। तो यहाँ से हम लोगों ने चुरा ली है ये फैंटम वेज, और अब हम लोग सीधे पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन पे पहुँचते ही मैं यहाँ पे इसको लाइन अप कर देता हूँ, बहुत ही शानदार। ये एनपीसी की गाड़ी निकल जाने देते हैं। रिवर्स इन करके ट्रेलर को करो हिट। जैसे ही आप लोग पहुँचोगे 3 स्टार वांटेड लेवल आपको मिल जाएगा। तो मैं, अरे यार, ये यहाँ घुसते पता नहीं इसको क्या हो जाता है। चल 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 चल, नहीं मानेगी। अरे एक काम करो, हेल्थ स्नैक, हाँ स्नैक अप, स्नैक स्पैम कर दो। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है रुकने का। स्पैम स्पैम स्पैम, बहुत बढ़िया। और अब इसको लेके आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, जो कि है ये वाली बिल्डिंग जहाँ पे मैंने वे पॉइंट सेट किया था। अबे क्या हो गया? नहीं नहीं बेटा, उतरना नहीं है, अंदर बैठो। क्या कर रहे हो? और ये है वो बिल्डिंग। मैं वे पॉइंट सेटअप कर देता हूँ, और थोड़ा सा दूर चलो कॉप्स से, जहाँ पे पुलिस वाले हैं, हल्का सा दूर जाओ, और एक स्टिकी बॉम्ब प्लांट करके, तो ये ठीक है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अपनी जेब से निकालो एक स्टिकी बॉम्ब, ये रहा स्टिकी बॉम्ब, प्लांट कर दो और ब्लास्ट कर दो। बहुत ही बढ़िया। तो आपकी फाइल निपट जाएगी, लेकिन आप पास में ही कहीं रीस्पॉन हो गए, पास में ही रीस्पॉन हो गए। और अब ट्रक कैब पे बैठ के पहुँच जाओ अपने उस वे पॉइंट की ओर। आप यहाँ पे पहुँच के भी ब्लास्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है जैसा आपका स्टाइल है, उस स्टाइल से आप खेलो। मेरा ये स्टाइल है, मैं चाहता नहीं पुलिस पीछा करे, नहीं तो फिर वो बार बार ट्रक कैब री अटैच करो, पुलिस वाले घुस जाएंगे, ये वो बहुत बार बर्बादी होती है। तो अब हम लोग फैंटम वेज को लेके लॉन्ग फिन के साथ पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप मिशन होता है कंप्लीट। हम लोगों ने अपनी जो व्हीकल है वो व्हीकल चुरा के यहाँ पे स्टोर कर दी है।
तो अगेन लॉन्च इनवाइट ओनली सेशन और चलते हैं अपने अगले सेटअप मिशन की ओर। और अगले सेटअप मिशन में प्रेप पे इक्विपमेंट में तो यहाँ आपको 4 इक्विपमेंट दिखाएगा, डेमोलिशन चार्जेस, सेफ कोड, प्रिंट फिंगरप्रिंट क्लोनर और कटिंग टॉर्च। डेमोलिशन चार्जेस प्रेप मैंडेटरी दिखा रहे हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है नहीं। इन 4 में से आपको 3 ही करने हैं। और सबसे पहले हम लोग करते हैं सेफ कोड वाला। तो आपको ये सिर्फ इनिशियल प्ले थ्रू में ही, जब आप फर्स्ट टाइम कायो पेरिको करोगे सिर्फ तब आपको ये शायद मिशन करना है, वरना मोस्टली आपको कटिंग टॉर्च वाला मिशन करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपको मिलता है मामला वो ग्लास कैबिनेट में मिलता है। इस तरह का जो सेफ कोड चुराने वाला मिशन होता है वो नहीं करना होता। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गोलाबारी होगी। रुक जा, कहाँ खड़ा हो रहा है? रुक, कहाँ जा रही है? और ये भी हो गया निपट। चलो बहुत बढ़िया। अबे कौन है, किधर है? एक गन क्यों छोड़ दी तूने? ये भी यार भैंस की आँख नहीं मानेगा। अरे यार स्नैक। ये तू मारेगा मेरे को? ले तू भी ले। साला हट के नहीं दे रहा है। चलो अब हेड ऑफ सिक्योरिटी को सर्च करके इससे सेफ कोड चुरा लिए जाएं। बहुत बढ़िया। 2 स्टार वांटेड लेवल भी आ गया है, बहुत बड़ी बात है नहीं। पेंट हाउस से बाहर निकलते हैं और कसिनो से बाहर निकलते हैं। पेंट हाउस से तो नहीं, लेकिन कसिनो से बाहर निकलते वक्त थोड़ी सी गन फाइट होगी। थोड़े बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स आपको दिखेंगे वहाँ पे, लेकिन उनको आप इजीली एलिमिनेट करके, क्योंकि आपने स्पैरो इस्तेमाल करी थी, मेरा स्पैरो यहीं पर ही खड़ा है और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा स्पैरो इस्तेमाल करने की, अनलेस अनटिल आपके पास डिलक्सो हो। लेकिन अभी डिलक्सो का पैसा मेरे पास है नहीं, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं एकदम इनिशियल लेवल वाले प्लेयर से शुरू कर रहा हूँ, तो डिलक्सो और ऑपरेशन मार्क 2 जैसे व्हीकल्स अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं हैं। और ये बैठ गए हम अपने स्पैरो पे, और स्पैरो से उड़ लो। क्योंकि आपका सिर्फ 2 स्टार वांटेड लेवल है, तो जो पुलिस मैवरिक्स हैं या पुलिस के हेलीकॉप्टर जो हैं मैवरिक्स, वो स्पॉन नहीं होंगे। तो जैसे ही आप अपने स्पैरो में बैठ के एयरबॉर्न होते हो, वैसे ही आप समझ लो पुलिस से तो आप सेफ हो। और अब हम लोग चलते हैं सीधे उड़ के अपने कोसाटका की ओर, और कोसाटका पे पहुंचते ही ये मिशन हो जाता है कंप्लीट। तो अब 3 प्रेप मिशन में से 1 प्रेप मिशन हो चुका है कंप्लीट। अब करते हैं बाकी प्रेप मिशंस कंप्लीट। तो जी इक्विपमेंट, और एक काम करते हैं, इक्विपमेंट में आपको कटिंग टॉर्च वाला मिशन दिखा देता हूँ। कटिंग टॉर्च वाला मिशन भी बहुत ही आसान है। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको जाना है और कंस्ट्रक्शन साइट से आपको एक कटिंग टॉर्च चुरानी है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट में एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आप मोस्टली जानते ही होंगे, लेकिन वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। एक छोटी सी ट्रिक है जहाँ पे आपको एक भी गोली चलाए बिना आराम से आप जो कटिंग टॉर्च है वो चुरा के यहाँ वापस ला सकते हो। तो स्पैरो मैंने थोड़ा सा दूर पार्क किया था। अब इस वाली कंस्ट्रक्शन साइट पे आप यहाँ सीधे इन बुशेस के पीछे राइट हैंड साइड पे हो लो और ये हार्ड हैट पहन लो। तो ये हार्ड हैट पहनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स आपको टच नहीं कर पाएंगे। और 4-5 बॉक्सेस सर्च करने के बाद आपको कटिंग टॉर्च किसी ना किसी एक बॉक्स में मिल जाएगी। तो सुमड़ी में गुमड़ी चुराओ इसको, और बिना किसी को बम्प इन किए, बिना किसी को टच किए सीधा निकल लो, भाग लो यहाँ से। और ये वाली गाड़ी मत चुराना, नहीं उनको शक हो जाएगा। अपनी गाड़ी या स्पैरो लैंड करने में यहाँ मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा दूर लैंड किया था। और स्पैरो के साथ हम पहुँच गए हैं। कटिंग टॉर्च भी हो चुकी है यहाँ पे हमारी डिलीवर, बहुत ही शानदार। और अब हम करते हैं अपना फाइनल इक्विपमेंट सेटअप मिशन, जो कि है फिंगरप्रिंट क्लोनर। तो दोस्तों इक्विपमेंट और फिंगरप्रिंट क्लोनर, अब यहाँ पे आप इनका ऑफ स्विच ढूंढ सकते हो। मेरा मन नहीं था, मैं सीधे सालों को निपटाऊंगा। ले 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 ले
इसको भी निपटा दो। कंप्यूटर मैंने कर लिया है हैक। यहाँ पे 4 टोटल सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। कंप्यूटर मैंने कर लिया है हैक। उनके आर्काइव की लोकेशन मुझे चल गई है पता। तो अब एक काम करते हैं, अपनी पर्सनल व्हीकल को बुला लेते हैं और स्पैरो को अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। स्पैरो को 60 का रिटर्न ऑप्शंस, रिटर्न मून पूल व्हीकल, बहुत ही बढ़िया। और मैं प्रेफर करता हूँ ग्राउंड से जाने का, क्योंकि वहाँ पहुँच के आपको एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी। और यहाँ पहुँच के जो भी आर्काइव है वहाँ पे आपको 2 कैमरा मिलेंगे। तो दोनों कैमरास को आप अपनी बंदूक से शूट आउट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और फिंगरप्रिंट क्लोनर आप यहाँ से चुरा सकते हो। अगर आप कैमरास डिस्ट्रॉय नहीं करते हो तो जैसे ही आप इस आर्काइव रूम से बाहर निकलोगे आपको कुछ NPCs परेशान कर सकते हैं। तो उनको हटाने के लिए मतलब मेरा मूड नहीं है, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो अब देखो मेरे को फिंगरप्रिंट क्लोनर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ बाहर और सीधे स्पैरो स्पैन करके यहाँ पे अपनी कोसाटका की ओर पहुँच जाते हैं। और फिंगरप्रिंट क्लोनर भी डिलीवर हो चुका है। तो अब सारे प्रेप मिशंस कंप्लीट हो चुके हैं, बस सिवाय वेपन्स के। तो वेपन्स के लिए एक ट्रिक और ध्यान में रखना, आप जाओ वेपन लोड आउट, कोई भी सेलेक्ट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप मिशन एक्सेप्ट करोगे, अगर ये आपको मेरीवेदर HQ जैसा मुझे दिखा रहा है वहाँ जाने को बोले तो तुरंत सेशन नया लॉन्च कर दो, न्यू इनवाइट ओनली सेशन, क्योंकि ये मेरीवेदर वाला जो मिशन है वो बहुत ही बेकार और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मिशन है। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप इनवाइट ओनली सेशन पे नया सेशन लॉन्च करो और तब तक नया सेशन लॉन्च करते रहो जब तक आपको ये किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे, जैसे ये पेनरिस बिल्डिंग पे अब मेरे को जाने को बोल रहा है, तो जब तक ये मिशन आपके पास ना आ जाए, जब तक मेरीवेदर HQ वाला आता रहे तब तक आप अपना एक नया सेशन लॉन्च करते रहो, क्योंकि वो मिशन बहुत ही बेकार है, आपको करने की ज़रूरत है नहीं। और पेनरिस बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग पे आपको जाने को बोले तो हमेशा रूफ एंट्रेंस चुनना। ऐसे में आप नीचे वाले गार्ड्स को बाईपास कर दोगे और जो ऑफिस के अंदर गार्ड्स हैं वो भी इनिशियल लेवल पे, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे तो अलर्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस के अंदर कदम रखोगे वैसे ही वो अलर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत गन फाइट होगी, लेकिन ये रिलेटिवली इजी गन फाइट है। इनको निपटाओ, ठीक है, अपना स्टेमिना भी बढ़ गया। और फाइनली यहाँ पे 5 से 7 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सबको निपटाओ, सबकी फाइल निपटाओ। और गन लॉकर आपको आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे ये बोलेगा गन लॉकर लॉक्ड है, तो आपको वो कंप्यूटर से हैक करना पड़ेगा एक। तो मैं गया यहाँ लैपटॉप पे और हैक करते हैं शुरू। तो हैक में नंबर कौन सा है, अपने को नंबर दिखाई देगा 4214, 4214। तो 4214 कहाँ पर है, 421437 कहाँ पर है, ये रहा मिल गया। और ये एक स्टेप और एंटर, बहुत बढ़िया। तो गन लॉकर हमने कर दिया है अनलॉक। अब जाके हम लोग अनमार्क्ड वेपन्स इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और ये वेपन्स आ चुके हैं हमारे पास। अब चलते हैं ऑफिस से बाहर, और ऑफिस से बाहर चलते समय एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं बहुत बार ये गलती कर चुका हूँ अपने PC अकाउंट पे। टाइम बचाने के चक्कर में तुरंत एक जो आपका बटन है वो मत दबा देना, हमेशा एग्जिट ऑन द रूफ वही वाला ऑप्शन चुनना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हो आप। अब बैठो अपने स्पैरो पे या कोई भी और, जैसे डिलक्सो Mark II, ऑपरेसर Mark II से आए हो, जिससे भी आए हो। और ये हेलीकॉप्टर वाली है, जो NPCs हैं ये ठीक ठाक डैमेज कर सकते हैं क्योंकि इनका एम थोड़ा अच्छा है। तो स्नैक्स का मेन्यू हमेशा ऑन पॉइंट रखना। ऑल राइट दोस्तों, तो वो खतरा गया है टल और अब हम पहुंचेंगे अपनी कोसाटका की ओर सीधे। और ये फाइनल प्रेप मिशन भी हो चुका है कंप्लीट। मुझे करीब 40-45 मिनट लगे सारे प्रेप मिशंस करने को। और आप अगर ठीक ठाक प्लेयर हो, थोड़े से इस गेम को खेल चुके हो, अच्छा खासा जानते हो कि आपको क्या करना है, तो कायो पेरिको हाइस्ट
1 घंटे से ज़्यादा में आप 1 घंटे से ज़्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। तो करते हैं एक्सेप्ट और मिशन करते हैं शुरू। रेडी टू प्ले। बहुत बढ़िया। और पहुंच गए हैं हम लोग एयर स्ट्रिप की ओर। एयर स्ट्रिप पे मैंने ऑलरेडी सेकेंडरी टारगेट्स, जैसा कि मैंने बोला था, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंडरी टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और यहाँ पर हमारे पास है ग्रास। हाँ, मैं ग्रास बोल रहा हूँ, तुम लोग वही समझना जो तुम समझ रहे हो। ऑल राइट दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं अंदर और यहाँ से चुरा लेते हैं ये वाली घास। बहुत ही एक्सपेंसिव घास है ये। ओके, तो यहाँ से एक स्टैक घास का ले लिया और दूसरी ही टेबल पे दूसरा स्टैक पड़ा है घास का, वो भी इकट्ठा कर लो, ख़त्म कर लो। कौन खाता है ये घास? अच्छा, ये खाने वाली नहीं, फूकने वाली घास है ये। कमेंट्स में बताना फूकने वाली घास तुम लोगों में से कौन कौन फूकता है। ऑल राइट। और ऊपर भी मैंने देखा था, ऊपर भी है, तो हम लोग बैठते हैं इस फॉर्क लिफ्ट पे और फॉर्क लिफ्ट से करते हैं अपना मिशन शुरू। ऑल राइट दोस्तों, तो हम लोगों ने ये लगा दिया है यहाँ पर और चढ़ गए हैं हम लोग ऊपर। यहाँ पर भी कटिंग टॉर्च की मदद से इसको मेल्ट डाउन करो, लॉक को, और घास का तीसरा स्टैक ख़त्म कर लो। और यूजुअली जो ग्रास होती है वो 33.3% आपके डफल बैग का स्पेस लेती है। तो अब 3 टोटल स्टैक्स नहीं कंप्लीट कर पाओगे, 2 कंप्लीट स्टैक्स, और ये जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 60-70% के आसपास आप ले पाए। तो टोटल $316,000 के अपने पास सेकेंडरी लूट हो गई है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं ड्रेनेज एंट्रेंस की ओर और यहाँ से हम लोग लेते हैं ड्रेनेज टनल वाला एरिया, ड्रेनेज टनल वाली एंट्रेंस। ऑल राइट। तो ये हम करते हैं यहाँ से कट थ्रू। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने ग्रेड कर दी है कट ओपन। इसको निकालो और सीधे पहुंच जाओ कंपाउंड में। अब कंपाउंड में मैं जैसा कर रहा हूँ एग्जैक्टली आपने वैसा ही करना है। बिना टाइम वेस्ट किए ये सीढ़ियाँ चढ़ो। यहाँ से लो एक शार्प लेफ़्ट, इस कॉरिडोर से भागते हुए शार्प लेफ़्ट लो और जैसे ही आप इन छोटी सी स्टेयर केस के पास पहुँच जाओ राइट ले लो और इन स्टेयर केस के पास 2 सेकंड इंतज़ार करो। वो ऊपर वाला गार्ड घूम के आगे चलने शुरू करेगा और जैसे ही वो आगे चलना शुरू करे वैसे ही आप यहाँ पे पहुँच जाओ और फिर धीरे से यहाँ घूम जाओ, इस स्टेयर केस को पार करो, इस स्टेयर केस को पार करो और इस दरवाजे के पास आके खड़े हो जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करो क्योंकि वो जो गार्ड आपको दिख रहा है अभी वो सीढ़ियों से नीचे उतर के वो रेलिंग के पास यहाँ पे आके खड़ा हो गया। जैसे ही वो यहाँ पे खड़ा हो इन स्टेयर केस को आप स्केल करो, ऊपर जाओ और आप उनके ऑफिस में पहुँच जाओगे। एल रूबियो के ऑफिस में पहुँचते ही सबसे पहले आपने ये सेफ़ खोलना है और इस सेफ़ से आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। तो अपने को यहाँ पे $20-27 के आसपास मिल गए हैं। पहले इन्होंने अब ये नर्फ कर दिया, वरना पहले आपको $45-50 के आसपास तक भी मिल सकते थे। लेकिन अब इन्होंने कायो पेरी को इन्होंने मल्टीपल टाइम नर्फ करी है और जो अभी रीसेंट नर्फ है वो तो बहुत ही ख़राब है। अब ये फिंगरप्रिंट क्लोनर में बहुत लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिंगरप्रिंट क्लोनर मिशन बहुत ही आसान है। तो देखो, आप सबसे पहले जो सबसे टॉप वाला फिंगरप्रिंट का पोजीशन है उसको मैं हमेशा 0 काउंट करता हूँ, तो ये 0 हो गया। अब आप नेक्स्ट पे आओ 0 और एक बटन और दबाओ 1।
0 1 2 ऐसे करते करते आप सारे जो स्पेसेस हैं उनको फिल कर सकते हो। तो जैसे ये 0 हो गया, अब ये हो गया 0 और 1। नेक्स्ट वाला 0 1 2, ये हो गया 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। ऐसे करते रहोगे तो आप कभी भी फेल नहीं करोगे इस पर्टिकुलर मिशन को। 0 1, ये हो गया 0 1 2, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। ये ऑलरेडी 0 पर है तो 1 2 3 4 5। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वैसे ही क्लोन हो गया फिंगरप्रिंट, और प्रिंट क्लोन हो जाता है यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल। और अब एलिवेटर से चलते हैं हम लोग अंडरग्राउंड वॉल्ट की ओर, बहुत ही शानदार। और अब ये पावेल हमको सेंड करेगा जो कोड्स हैं। कोड क्या है, कब सेंड करेगा? अच्छा, अंदर जाके सेंड करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको बर्न किया और पावेल का मैसेज आ गया है 7641। चलो जी, और अब डालते हैं हम यहाँ पर अपने कोड्स। 76 एंटर, 40 एंटर और 1। बहुत ही बढ़िया। और मड्राजो की फाइल चुरा ली गई है। 1.43 मिलियन टोटल। यूजुअली आप कायो पेरी को अगर आप पहले करते थे नर्फिंग से पहले तो 1.2 मिलियन 1 मिलियन इतना मिल जाता था, लेकिन आजकल चलो एनीवेज ऑल राइट। अब हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। जिस रास्ते से आप आए फिलहाल इस बिल्डिंग से उसी रास्ते से बाहर निकलो। इन सीढ़ियों से नीचे जाओ, इन सीढ़ियों से नीचे जाओ। और अगर वो गार्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जो राइट हैंड साइड वाला गार्ड है, वो अपनी पोजीशन चेंज करके वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे चला गया, मतलब स्टेयर केस के पास, तो थोड़ा सा वेट करो। अब देख रहे हो वो जो गार्ड है वो स्टेयर केस के पास खड़ा है। इसका मतलब आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप अभी निकलते हो यहाँ से तो वो गार्ड आपको देख लेगा, लेकिन अब घूम के वो इस तरफ आके खड़ा होगा बैल्कनी की साइड। और जैसे ही ये घूमे और ये अब दूसरी तरफ देख रहा है, तो अब आप यहाँ से दौड़ लगाओ, इस रेलिंग को पार करो और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेयर केस पे चढ़ के सीधा कंपाउंड के एग्जिट की ओर पहुँच जाओ। ये वाले गार्ड्स आपको नहीं देख पाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे पहुँच गए मतलब आप सेफ हो। और ये कट सीन आएगा। कट सीन आ गया मतलब आपने कंपाउंड में किसी को अलर्ट नहीं किया। तो एलीट चैलेंज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपाउंड से एग्जिट करो बिना किसी गार्ड को अलर्ट किए हुए। तो ये मेरे को बेस्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी लगती है। अब यहाँ से आप बाहर निकलो, अपनी साइलेंसर वाली पिस्टल निकालो, क्योंकि यहाँ पे हमको एक की फाइल निपटानी होगी। और ये यहाँ पे इसकी फाइल निपटा दो, बाइक चुराओ और सीधे निकल लो। और इसके कोन ऑफ विजन से दूर रहना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्विम आउट वाला जो है, जो स्विम आउट वाली ट्रिक है वो किसी ने शायद टेस्ट किया था पहले, वो कह रहे हैं कि रॉकस्टार ने पैच कर दिया है। तो अब मैं इस अकाउंट में, PS वाले अकाउंट में पहली बार खेल रहा हूँ, तो देखता हूँ कि पैच हुई है कि नहीं हुई है। तो रीब्रीदर खरीदना मत भूलना, क्योंकि रीब्रीदर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यार गोली मारा, कहीं पैच तो नहीं हो गई? नहीं 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 यार, पैच नहीं होनी चाहिए यार। ये तो बेस्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी थी, ये कैसे पैच हो सकती है? ओह शिट, गोली भी लग रही है, थोड़ी सी वैल्यू लॉस हो रही है। एक काम करता हूँ, नीचे स्विम करता हूँ। यार प्लीज़ 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 पैच ना हुआ हो ये। कम ऑन, स्विम कर, थोड़ा और दूर स्विम कर। पता नहीं मेरे को। अबे मेरी फट रही है यार, कहीं पैच तो नहीं हो गई है। नीचे स्विम कर, और नीचे स्विम कर, थोड़ा और दूर जा, थोड़ा और दूर जा। प्लीज़ भगवान पैच ना हुई हो यार, प्लीज़ 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 पैच ना हुई हो। एक काम करती, हाँ नहीं हुई है, पैच नहीं हुई है यार। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ये फर्स्ट टाइम आप प्ले थ्रू करोगे तो बहुत लंबा कट सीन आएगा। और ये आंटी जी भी आपको मिलेंगी। आंटी, अरे बेटा, आंटी आपके सीक्रेट मेरे को मालूम है, खूब मज़ा कराया आपने। चलो कोई बात नहीं, ऐश करो, इंजॉय।
और ये हाइस्ट होती है हमारी यहाँ पे कंप्लीट। बहुत ही बढ़िया। तो पोटेंशियल टेक तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऑब्वियसली मैंने इंडिविजुअल करी है, सोलो करी है, तो मैं पूरा टेक नहीं ले पाया, लेकिन 1.4 मिलियन का 100% कट आ गया। सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड से मैं रह गया, नहीं तो मैं एलिट चैलेंज भी कंप्लीट कर लेता। और एलिट चैलेंज में आपको 50,000 मिलते हैं, और अगर आप हार्ड मोड पे करो तो 100,000 मिलते हैं। इस बार नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए। ऑल राइट, 3000 की आरपी भी मिल गई है, बहुत अच्छे। और हाइस्ट हो गई है हमारी पास। 1.4 मिलियन टेक है, नॉट बैड। तो दोस्तों, आपने देखा कि कायो पेरी को स्टार्टिंग टू एंड कैसे करी जाए। ये वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें दिखाएं, सारे सेटअप मिशन दिखाएं, क्योंकि ये फर्स्ट और इनिशियल वॉक थ्रू था, तो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई, सारे सेटअप मिशंस दिखाए, इनफैक्ट स्कोपिंग कैसे करनी है वो भी दिखाया। सब्सिक्वेंट मिशंस में मैं आपको शायद ना सारी चीज़ें दिखाऊं। और इसी के साथ हम लोग करते हैं ये वाला वीडियो समाप्त। ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर ख़त्म। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले चैनल में अगले चैनल बोल रहा हूँ मेरा मतलब है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे ऑस्कर गुज़मैन फ्लाइज अगेन, क्योंकि इस वीक ऑस्कर गुज़मैन ट्वाइस पे आउट दे रहा है। तो उस वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहना, वो वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अराउंड।